मैं आपसे कहूं कि राहुल गांधी को घर में घुसकर गोली मारने की धमकी देने वाला राज सिंह आमेरा, जब इसको पुलिस पकड़कर और धर कर लेकर जाती है तो क्या पता है आपको कि ये अपने मुंह से तब क्या बोलता है? आखिरकार ओम बिरला के बारे में क्या बोलता है? इंस्टाग्राम पर वो कौन सी वीडियो ऐसी शेयर करता है जिसे लेकर पूरे बीजेपी और कांग्रेस के बीच बवाल मच जाता है। पूरी की पूरी बीजेपी अब सन्नाटे में आ गई है क्योंकि उसके पास इसका जवाब ही नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि अगर बीजेपी और ओम बिरला को कुछ कहा तो सभी सांसदों को घर में घुसकर गोली मारेंगे। आप विश्वास नहीं कर रहे होगे ना? अभी मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं। लेकिन आखिरकार ये पूरा का पूरा मुद्दा है क्या? किससे चालू हुआ और कहां जाकर खत्म होगा और ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन रहा है? देख सकते हो राज सिंह आमेरा, ये राज सिंह आमेरा, कई लोग ट्विटर पर इसका शेयर करते हैं कि राहुल गांधी को घर में घुसकर गोली मारने की धमकी देने वाला राज सिंह आमेरा। इस तस्वीर में राज सिंह आमेरा बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम बिरला के साथ मौजूद है। ओम बिरला यहाँ पर हैं। ओम बिरला आप वही देखते होंगे ना जो सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं नहीं मोदी के बारे में नहीं, मोदी के बारे में कुछ मत बोलना। सुनते होंगे ना, वही ओम बिरला है। फिर यहाँ पर भी ओम बिरला है और ओम बिरला एक जगह पता नहीं कहाँ पार्टी वोटी में चले गए थे खाना ना खाने, पीछे वो ये खड़ा था। मतलब इसका कनेक्शन ओम बिरला के साथ काफी अच्छा खासा होगा। लेकिन ये पूरा का पूरा मुद्दा है क्या? इस मुद्दे के बारे में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो मुद्दा यहाँ से चालू होता है। रिजू जी को जानते होगे ना? हाँ, ये सदन के अंदर रहते हैं और ऐसा बोलते हैं कि विपक्षी पार्टी वाले को बोलने तक नहीं देते ये। और आपके बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, तो रिजू जी और निशिकांत दुबे ये दोनों के दोनों सांसद हैं बीजेपी की तरफ से, और सदन के अंदर आपने इन दोनों को देखा ही होगा। ये तो ऐसे हैं जो कि विपक्षी पार्टी वाले को बोलने तक नहीं देते। अब इन दोनों का आरोप है राहुल गांधी के ऊपर कि राहुल गांधी नक्सलियों से मिलते हैं। राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के साथ मिले हुए हैं। जॉर्ज सोरोस कौन है? विदेश का एक आदमी है जो कि कई कंट्रियों को खत्म करने का दम रखता है। असल में जॉर्ज सोरोस काम इस तरीके से करता है कि पहले वो प्लानिंग बना लेगा कि उस देश के अंदर जो शेयर मार्केट है, जो म्यूचुअल फंड है, उन सब के साथ मिलकर एक सेल का पूरा पोजीशन बना लेगा और एक ही बार उस देश के अंदर इतनी सेलिंग ये चालू कर देगा जिसकी वजह से उस देश का स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है। और फिर उसके बाद एजेंडा चालू करता है अलग अलग तरीके से कि ये देश कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया, और उस देश को आर्थिक रूप से पूरी तरीके से खत्म ही कर देता है और इसी तरीके से ये देश को बर्बाद करता है। इन लोग का कहना है कि जॉर्ज सोरोस से मिले हुए हैं राहुल गांधी, और मतलब विदेश के अंदर जाकर बाकी अन्य काम और बाकी चीजें। और सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो बनता है वो बनता है कि इनका कहना है कि राहुल गांधी या कांग्रेस वाले ओम बिरला को गाली दिए। आज जब ये बात हो जाती है ना, तब पूरा का पूरा मैटर बड़ा हो जाता है। यहां पर मैटर ओम बिरला को लेकर बड़ा होता है क्योंकि इस आदमी को, इसका नाम आप जान ही गए होंगे, इसका नाम राज सिंह आमेरा है। असल में वीडियो निकालता है, उस वीडियो के अंदर जानते हो क्या बोलता है? पहले मैं आपको सुना ही देता हूं, तब आप पूरा का पूरा मैटर समझ पाओगे। क्योंकि जब ये आरोप लगाया जाता है कि ओम बिरला को गाली दिए हैं तो ये भड़क जाता है और फिर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डालता है, एक रील बनाकर डालता है। और अभी हाल फिलहाल इसका इंस्टाग्राम हटा दिया गया है, या तो ये खुद डिलीट किया होगा या तो कांग्रेस वाले डिलीट करा दिए होंगे अब। लेकिन इसकी वीडियो है, बहुत से लोग डाउनलोड करके ट्विटर पर शेयर कर दिए थे, जिसकी वजह से अब पूरे सोशल मीडिया से तो नहीं हटाई जा सकती। लेकिन आइए देखते हैं इसने क्या कहा था, तब आप पूरा मैटर समझ पाओगे। तो ये इसका इंस्टाग्राम अकाउंट है जो कि अभी आपको नहीं दिखेगा, राज सिंह आमेरा, जो कि आगे गौ रक्षक भी लिखता है। लेकिन ये मानव रक्षक नहीं है क्योंकि मानव को तो मारने की बात करता है। सुनिए क्या कहता है ये, फिर आप पूरा मुद्दा समझ पाओगे। इस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुसकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करनी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई उन सांसदों के घर में घुसकर हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुसकर गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभाजी प्रवक्ता करनी सेना का एक बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।
तो ये कहता है एक गौ रक्षक जिसका नाम राज सिंह आमेरा है, जो सिंपल से कहता है कि अगर उन लोग को जेल नहीं हुई जिन सांसदों ने ये गाली गलौज की है तो उनके घर में घुसकर गोली मारेंगे। और भी बाकी अन्य बातें कहता है, राहुल गांधी को लेकर कहता है, और कहता है कि इसके बाद मुझे जेल हो जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन इस वीडियो के बाद कई सारे कांग्रेस नेताओं का रिएक्शन आता है। आइए देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो सबसे पॉपुलर सुप्रिया श्रीनेत मानी जाती हैं, उन्होंने क्या कहा। ये मुद्दा एक नफरती सोच का है, ये मुद्दा हिंसा का है, ये मुद्दा उस बात का, उस विचारधारा का है जिसने महात्मा गांधी की इस देश में हत्या की थी। एक आदमी बेखौफ होकर बैठा है, ऊपर नरेंद्र मोदी और ओम बिरला जी की तस्वीर लगाकर, और वो नेता प्रतिपक्ष को और 25 और सांसदों को गोली मारने की धमकी देता है। उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई है, उसकी कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। मैं पूछना चाहती हूँ ओम बिरला जी से, ये लफंगा जो अपने आप को करनी सेना का बता रहा है, ये अपने आप को आपका समर्थक बताता है, आपको इस वीडियो पर कोई आपत्ति नहीं है? इस सरकार के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? खुलेआम सांसदों को, नेता प्रतिपक्ष को गोली से मार देने की धमकी एक सिरफिरा लफंगा बैठकर दे रहा है, और सुई टपक सन्नाटा है सत्ता में। सत्ता की चुप्पी पर सवाल उठना चाहिए। और मैं आज जानना चाहती हूं, आप में से कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के साथी यहां बैठे हैं, कितने शोज आज होंगे, कितने डिबेट्स आज होंगे इस भाषा पर, सरकार की चुप्पी पर, सरकार की कोई कार्रवाई ना करने पर। और मैं एक बात और कहूंगी, ये बातें कहां से शुरू होती हैं? जब इस देश का संसदीय कार्य मंत्री एक इंटरव्यू में बैठकर अनाप शनाप बकता है, जब वो राहुल गांधी को इस देश के लिए खतरा बताता है, जब नरेंद्र मोदी अनर्गल बातें करते हैं, तब ऐसे सिरफिरों की हिम्मत होती है कि वो लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए सांसदों की हत्या करने की बात। तो ये सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था कि अब ना तो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया बात करेगा, न सरकार इस चीज पर बात करेगी कि 25 सांसदों को गोली मारने की बात की जा रही है। इस वीडियो पर अब कोई आपत्ति नहीं जताएगा, ना ओम बिरला खुद नहीं जताएंगे। देखिए, आप भी जानते होंगे, देखकर तो पता ही चलता है, क्या पता चलता है वो आप जानते ही हो, संसद में क्या होता है, पार्लियामेंट और बाकी अन्य जगह पर क्या होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जब ये गोली मारने की बात करता है राहुल गांधी और बाकी अन्य लोगों को, अब इसके ऊपर एफआईआर हो जाता है। एफआईआर होने के बाद इस बंदे को अब गिरफ्तार किया जाता है, फिर बैठाया जाता है गाड़ी में, फिर उसके बाद हाथ जोड़कर कहता है कि भैया हमने ये वीडियो नहीं बनाई थी, वो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, और बाकी अन्य चीज़ें कहता है। पहले तो कहता है कि मुझे जेल हो जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं, सबके घर में घुसकर गोली मार देंगे। अरे भैया, वो सांसद हैं पूरे जिला के, जो हिसाब की वो लोग पावर रखते हैं ना, छू भी नहीं पाओगे तुम। लेकिन मारने की बात की जाती है, यहाँ सरेआम गुंडागर्दी की बात की जाती है। संसद को घर में घुसकर गोली मार दी जाएगी तो आप और हम किस खेत की मूली हैं? अब खुद सोच कर देखिए, बाकी इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ पर क्या सोचते हो, अब तो कम से कम आंखें खुल जाए। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।